सात निश्चय योजना एक ऐसी योजना रहा बिहार के लिए जिसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि सात निश्चय योजना से काम हुआ है। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन सारी योजनाएं उस तरह से कार्य नहीं कर सका जितना कि सात निश्चय योजनाओं से फायदा हुआ। मैं समझता हूं कि सात निश्चय योजना कारागार इसलिए हुई क्योंकि सात निश्चय योजना पूरी तरह से वार्ड सदस्यों को दिया गया। क्योंकि वार्ड सदस्य एक छोटा पद होता है, उन पर सबों की नज़र होती है, वो बहुत ज़्यादा घोटाले करने से भी डरते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को करने से भी डरते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सात निश्चय योजना बेहतर तरीके से किया गया। अन्यथा मनरेगा, सक्षम वित्त आयोग इत्यादि योजनाओं की जो हालात है वो आपके नज़रों के सामने है। सात निश्चय योजना बहुत हद तक सही रहा। अगर नल जल योजना को सात निश्चय योजना से निकाल दिया जाए तो सात निश्चय योजना को सफल कह सकते हैं आप। और मैं समझता हूँ ये सफल इसलिए हुआ कि काम वार्ड सदस्यों को दिया गया। लेकिन सात निश्चय योजना 2 कब से आएगा, सात निश्चय योजना 2 में कब से धरातल पर उतारा जाएगा, या सात निश्चय योजना अगर लाया जाएगा तो वो किसको दिया जाएगा। इस बार जो वार्ड सदस्य नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी की जो असल वजह है वो यही है कि सात निश्चय योजना उन्हें दिया नहीं जा रहा है। क्योंकि सात निश्चय योजना के तहत बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों का वादा किया होगा। जो भी वार्ड सदस्य जीते हैं अपने इलाके से, अपने वार्ड से, उन्होंने जनता से वादे किए होंगे कि हम अगर जीते तो इन सारी कार्यों को हम कराएंगे। लेकिन सरकार सात निश्चय योजना 2 को लेकर राशि आवंटित नहीं कर रहा है, जिसको लेकर वार्ड सदस्यों में दोष का माहौल है, उन आक्रोश का माहौल है। इसी को लेकर वार्ड सदस्य धरना दे रहे हैं, हाईकोर्ट तक भी जा रहे हैं और वो लोग अब जगह जगह निकल कर वार्ड सदस्यों को एकत्रित कर रहे हैं। सात निश्चय योजना के तहत जितने भी काम किए गए, गांव की जो नालियों का काम किया गया, पक्की नाली गली का जो काम किया गया, लगभग गांव में ये कार्य उसको हम कह सकते हैं कि 80% ईमानदारी के साथ किया गया। अब कोई भी काम 100% तो होता नहीं है, लेकिन सात निश्चय योजना जो सफल रहा, कुछ हद तक सात निश्चय योजना की तारीफ किया जाना चाहिए और लोग करते भी हैं और सात निश्चय योजनाओं के कामों को दिखाया भी जाता है। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि वार्ड सदस्यों को दिया गया। हम समझते हैं कि सात निश्चय 2 को भी जल्द से जल्द सरकार को ज़मीन पर उतारना चाहिए और ये किसी और को ना दे करके वार्ड सदस्यों को ही सुपर्द करना चाहिए, क्योंकि वार्ड सदस्य जो कार्य करते हैं वो बेहतर तरीके से करते हैं। अन्यथा मनरेगा इत्यादि योजनाओं के कार्यों की जो हालात है वो किसी के नज़रों से छुपी हुई तो है नहीं, जिसे आप भी जानते हैं और सारे लोग इसे जानते हैं। वार्ड सदस्यों को दिया जाएगा तो ईमानदारी के साथ करेंगे और बहुत ही मेहनत के साथ वार्ड सदस्य काम करते हैं। चूँकि वार्ड सदस्य एक छोटा पद होता है, उस पर सबों की नज़र होती है, सब नज़र बनाए रखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनके काम में ईमानदारी हो, गुणवत्ता हो, सारी चीज़ें हो। ना जाने क्यों सरकार इस बार वार्ड सदस्यों को काम देने से पीछे हट रही है और चुनाव के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी सात निश्चय योजना 2 को ज़मीन पर सही सुचारू रूप से उतारा नहीं जाता। इस पर मंथन करना चाहिए सरकार को। बहरहाल हम आपसे विदा लेंगे और आपसे हमारी गुजारिश होगी कि अगर आप भी पंचायत प्रतिनिधि है या अगर आप नहीं भी हैं तो इस तरह की खबरों को जानने सुनने का आप शौक रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दूसरों तक शेयर करें। हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर आएंगे अगली कोई अपडेट लेकर जो आपके लिए नॉलेजफुल होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।